नमस्कार दोस्तों। अगर आपको निल स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य में शुक्राणु निल हैं, इस तरह की समस्या है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी इलाज आज की डेट में साइंस द्वारा संभव है। पहली चीज़, ये परेशानी केवल आपकी ही नहीं है। अगर आप 100 लोगों को मिलेंगे तो उसमें से एक आदमी निल स्पर्म काउंट्स का मिलेगा, यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन में भी अगर 100 मेल्स को आप मिलेंगे तो उसमें से एक आदमी आपको निल स्पर्म काउंट्स का मिलेगा। समस्या ये है कि ये परेशानी कोई किसी से डिस्कस नहीं करता है, तो हर किसी को ये लगता है कि ये परेशानी मेरे अंदर ही है और ये इतनी गंभीर समस्या है कि इसमें अब मेरा बच्चा खुद का कैसे हो सकता है। स्पर्म काउंट्स निल होने की स्थिति में कई डॉक्टर्स भी मरीज को साफ इनकार कर देते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा खुद से नहीं हो सकता, तुम्हें डोनर स्पर्म्स लेने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में मरीज इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करे। क्या वो डोनर स्पर्म्स लेने के ही एक विकल्प में रह गया है या फिर उसके खुद के स्पर्म से भी बच्चा हो सकता है। तो आइए देखते हैं निल स्पर्म काउंट्स के मरीजों का क्या किया जाता है। निल स्पर्म काउंट्स अमूमन तौर पे 3 कारणों से होता है। या तो जो ब्रेन से हार्मोन है वो कम बन रहा है, या फिर जो टेस्टिस है उसी का ही फंक्शन कम है, और या फिर टेस्टिस तो काम कर रही है मगर उसके आगे के रास्ते में कहीं कोई खराबी है। तो ये मुख्य तौर पे 3 मोटे मोटे कारण हैं जिनमें कि निल स्पर्म काउंट्स की परेशानी होती है। और इनमें से भी जो सबसे कॉमन परेशानी है वो है टेस्टिस खुद ही अपने फंक्शन में कमी लेके आई हुई है। दूसरे नंबर पे कि टेस्टिस तो अपना काम कर रही है मगर टेस्टिस के बाद जो रास्ता है स्पर्म्स के ट्रेवल का, जहां से कि स्पर्म्स आगे यूरिन के रास्ते तक पहुंचते हैं, लिंग के रास्ते तक पहुंचते हैं, वीर्य तक पहुंचते हैं, उस रास्ते में कहीं खराबी है। ये सेकंड परेशानी है। और जो सबसे कम कॉमन परेशानी है वो है जो ब्रेन से हार्मोन कम बन रहा है। उस स्थिति में हम निल स्पर्म काउंट्स की परेशानी फेस कर रहे हैं। तो ब्रेन से जब हार्मोन कम बनता है तो उसका कभी कभी तो कॉन्जेनाइटल तरीके से कमी होती है, यानी कि शुरुआत से ही बच्चा या बचपन से ही ये पुरुष ब्रेन से हार्मोन कम बना रहा है। ऐसी स्थिति में अमूमन तौर पे उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, जेनाइटल हेयर्स भी नहीं होते हैं, और इसी वजह से टेस्टिस का ग्रोथ भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर से हार्मोन दिया जाता है और उस हार्मोन की मदद से आपकी टेस्टिस का ग्रोथ किया जाता है, और उस ग्रोथ के द्वारा आपकी टेस्टिस जब नॉर्मल साइज की हो जाती हैं या थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उसमें एक हार्मोन और ऐड किया जाता है जिससे कि आपके स्पर्म्स बनने शुरू होते हैं और स्पर्म्स इजैकुलेट में आ जाते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी की जा सकती है या फिर आईवीएफ की मदद से, अगर स्पर्म्स इतने नहीं बने हैं, उन स्पर्म्स को काम में लेके आपका खुद का बच्चा करवाया जा सकता है। जो दूसरा तरीका है, जिसमें दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें कि टेस्टिस खुद ही अपना काम कम कर रही है, जिसमें या तो आपको स्पर्मेटोजेनिक फेलियर होता है, यानी कि स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, जिसमें सर्टोली ऑनली सिंड्रोम होता है, यानी कि स्पर्म्स बनाने की जो कोशिकाएं हैं यानी जो टिश्यू है वही उसमें कम है। दूसरा, मैच्योरेशन अरेस्ट की परेशानी होती है कि स्पर्म्स बन तो रहे हैं मगर मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, और मैच्योर स्पर्म्स नहीं हो पा रहे हैं तो वो बाहर टेस्टिस से कैसे आएंगे, क्योंकि मैच्योरिटी पे ही तो उसमें स्विमिंग की क्वालिटी आती है। तीसरी परेशानी जो होती है वो इतने कम स्पर्म्स बन रहे हैं, इतना हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस है कि वो इस क्वांटिटी में ही नहीं बन पा रहे हैं कि वो टेस्टिस में से निकल के बाहर मिलियंस की मात्रा में आ जाए और उससे हम स्पर्म्स को यूज करके बच्चा बना सकें। तो ये जो टेस्टिस की परेशानी है उसमें हम सबसे पहले आपके हार्मोन्स को चेक करते हैं। उसमें हार्मोन्स चेक करने के बाद पता चलता है कि ये टेस्टिस की खराबी स्पर्मेटोजेनिक फेलियर की वजह से है या मैच्योरेशन अरेस्ट की वजह से है। फिर उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि क्या चांसेस हैं आपको स्पर्म्स आगे चल के हम सर्जिकली निकाल पाएंगे, और उस प्रोपोर्शन पे यानी कि उस विधि के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि भाई ये विधि करके आपके स्पर्म्स इतनी चांसेस हैं कि मिल जाएंगे और उसको हम आईवीएफ में काम में ले सकेंगे। तो इसको माइक्रो टीसे की विधि कहा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हार्मोनल एग्जामिनेशन, इन सारी विधियों से हम चेक करके आपको एक परसेंटेज बताते हैं और उस परसेंटेज से आपके चांसेस होते हैं कि इसमें आपके स्पर्म्स मिल जाएंगे और उसको हम आईवीएफ में काम में ले सकते हैं। ये लगभग 30 से 40% पेशेंट्स को सक्सेसफुल बच्चा दे देता है। और इस टेक्निक में माइक्रो टीसे यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा टेस्टिस से स्पर्म निकालने की विधि और इक्सी यानी कि
IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की विधि को काम में लेके आपको खुद का बच्चा मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस परेशानी में आपको 100% पेशेंट्स में डोनर लेने की जरूरत पड़ती है। आपके पास अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं और कई ऐसी दवाइयां भी आ गई हैं जिनके की मदद से आप इन संभावनाओं को भी थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें निराश होने की कतई जरूरत नहीं है और आपको सिर्फ उम्मीद रख के एक समय के लिए अपने आप को मजबूत बना के अपने इलाज को करवाना होता है। एक बार आपका बच्चा हो जाता है उसके बाद आपको फिर दोबारा से पीछे मुड़ के ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें कितनी कठिनाइयों से अपना ये बच्चा मिला है। जिन मरीजों में टेस्टिस की बाद की जो नसें हैं उनमें कमी होती है, यानी कि जो वास डिफरेंस है, जो एपिडिडाइमिस है, इनमें कमी होती है, इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर इनकी जो बीमारी है उसको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है, यानी कि जो रुकावट है उसको बाईपास किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है या फिर कहीं रुकावट को खोला जा सकता है, तो उस स्थिति में हम इस बीमारी को ऑपरेशन द्वारा खोल देते हैं और इनके जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेट में मिलियंस के फॉर्म में आते रहते हैं। ये नेचुरली बच्चा पैदा कर सकते हैं, इनको IVF की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मगर अगर इन परेशानियों को ऑपरेशन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता या फिर ऑपरेशन में सक्सेस नहीं मिली है तो इन मरीजों में भी टेस्टिस से स्पर्म्स लेके IVF की विधि के द्वारा बच्चा बनाया जा सकता है। और इन मरीजों में क्योंकि टेस्टिस नॉर्मल काम कर रही है तो टेस्टिस में से स्पर्म मिलने की समस्या भी इतनी नहीं होती। लगभग 100% मरीजों में स्पर्म्स मिल जाते हैं और उनके स्पर्म्स भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्योंकि टेस्टिस अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है, क्वालिटी अच्छी होती है स्पर्म्स की, इसलिए IVF की सक्सेस रेट भी बढ़ जाती है और IVF करने से बच्चा बनता है जो वह भी बड़ी इजीली इम्प्लांट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शून्य स्पर्म काउंट्स की स्थिति में भी आप खुद के बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और अगर आपके जानकारी में किसी को ये समस्या है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इस वीडियो से पूरी मदद मिल सके। धन्यवाद।